हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने रस रस के अंग, उसके भाषा और प्रकार को समझा। अब इस कक्षा में हम श्रृंगार रस को समझते हैं कि श्रृंगार रस होता क्या है। जैसे रसों के प्रकार में पढ़ लिया था हमने, अब एक एक करके उसको परिभाषा सहित उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। अर्थात इसमें नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन होगा। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या कहता है? यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोग अर्थात मिलन का वर्णन होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। कह रहा है कि कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनी, तीर तमाल की छाँ बिलो की भली, घटिका एक बैठती है सुख पाप बिछाए तहाँ कुछ काल थली। ये उस समय का वर्णन है जब बन जाते समय राम और सीता मैया मिलते हैं तो एक तालाब के पास बैठे होते हैं और वहाँ कहते हैं कि तड़ाग तरंगिनी, जैसे तालाब नदियाँ, ये सबकी छाएँ क्या है, बहुत ही प्रिय है। क्योंकि उस समय वो दोनों बैठ करके क्या करते हैं, उनके पैरों के कांटा निकालते हुए ये अनुभव कराते हैं सीता मैया को कि इस संयोग का कितना सुख है। ठीक है, उसी पे कह रहा है कि सुख पाप बिछाए ता कुछ काल थली। अब दूसरा श्रृंगार है, श्रृंगार का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार। ये क्या होता है? यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है, अर्थात दुख का वर्णन होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। देख उतात बसंत सुहावा, प्रिया हेन मोई उर उपजावा। यहाँ पे वियोग की बात की जा रही है। अब दूसरा रस करुण रस की बात करेंगे। ठीक है, करुण का मतलब क्या है? रुंदन से है, अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपनी शोक। ठीक है, अर्थात इसमें वही वर्णन कर रहा है कि अपनी लज्जा और अपने शोक को हम कैसे झेलें। शांत रस किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति या मनोभाव जिसमें राग द्वेष क्रोध प्रेम घृणा हास्य मोह अर्थात इन सभी में से किसी भी आवेग का भाव उत्पन्न हो तो वही शांत रस है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माए। इसका मतलब ये होता है कि अब ये लग रहा है भक्त को कि जब मैं भगवान को मानता था तो मुझे अपने महत्व के बारे में पता नहीं था, और जब मैं खुद को अधिक समझता था तो भगवान के महत्व के बारे में पता नहीं था, और सारे अंधियारे मिट गए, अर्थात सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, जब उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। चौथा रस है रौद्र रस। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। अर्थात किसी के द्वारा किसी का अपमान किया जाता है तो उसके अंदर एक रौद्र यानी क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम रौद्र रस कहते हैं। जैसे खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, वो गुस्से में उसके शरीर का खून क्या हो रहा था, उबल रहा था, अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न कर रहा था, और उसका जो स्वभाव है वो मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, अर्थात मनुष्यता से उसका विचार राक्षस की ओर बदल रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे वीर रस। जहाँ वीरता का भाव उत्पन्न हो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ झांसी वाली रानी की वीरता की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस है? वीर रस। अब अगला रस है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? तो विकृति आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को, मतलब इनमें से चाहे उसकी वाणी हो, चाहे उसकी वेश हो, उसकी चेष्टा हो, इनके वर्णन से अगर हास्य उत्पन्न होता है तो उस रस को हम क्या कहेंगे? हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसी गाल। इसमें क्या किया जा रहा है? किसी व्यक्ति के आकार के बारे में कहा जा रहा है कि हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल,
तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल, तो इसमें कौन सा रस? आस्ल रस होगा। 7वां रस है भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं? तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक है, जैसे सून सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। मतलब सुनसान सड़क पे चारों तरफ सन्नाटा है, डर भी लग रहा है, और अभी भोर होने में क्या है? बहुत समय है। ठीक है। विभत्स रस किसे कहते हैं? तो जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव, विभाव, भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वह विभत्स कहा जाता है। जैसे विभत्स का मतलब किसी के प्रति घृणा। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखिए, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं, अर्थात आसपास जा रहे हैं। किसके? चूहे के। और चूहे को क्या हो रही है? तड़प हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घृणा है एक दूसरे के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है? कि आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न, विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण के मुंह में पूरे विश्व की माया को देखती हैं तो वह कुछ समय के लिए क्या हो जाती हैं? अचेतन हो जाती हैं, और उनकी कोमल काया हिलती भी नहीं है कि इतने छोटे से बालक के मुख में पूरे विश्व की माया कैसे समाई हुई है। ठीक है। अब हम अंतिम रस को देखते हैं, वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? कि छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रेम को वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है। इसमें बालक के वात्सल्य को देखा जाता है, प्रेम को देखा जाता है। जैसे मैया मोरी मैंने माखन खायो, कृष्ण भगवान माखन खाने के बावजूद भी जब कहते हैं कि मतलब मैंने माखन नहीं खाया, तो यशोदा मैया को क्या उत्पन्न होता है? वहाँ भी प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है। इस प्रकार के रस को वात्सल्य रस कहते हैं। इस तरह से सारे रस